Hello and welcome to the Arihant's weekly market update. So last Thursday, expiry trading session वाले दिन हमने एक सरप्राइजिंग नोट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की, जहां आरबीआई गवर्नर took pause on the rate hikes and there was no increase on the reverse repo rate. हालांकि स्ट्रीट पर यह चर्चा थी कि ये 0.25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड सर्ज आता हुआ दिख सकता है। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में जाकर बंद होते हुए दिखे। आरबीआई पॉलिसी में जीडीपी ग्रोथ रेट में भी एक अपवर्ड रिविजन देखा गया, जहां 6.4% से इसे 6.5% रिवाइज किया गया। वहीं इन्फ्लेशन फोरकास्ट को रिड्यूस किया गया फ्रॉम 5.3% to 5.2%. Although RBI will keep close watch on the inflation going forward, there is rate sensitive sectors like real estate, infra and automobiles can be the key beneficiaries after this move. So after this move, how the markets are placed for next week, let's check it out. But before that, don't forget to subscribe our channel. So let's first talk about the technical and derivative setup of the Nifty. So जब निफ्टी को हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखें, ऑन अ वीकली स्केल निफ्टी जाकर बंद हुआ है अपनी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर और अपने प्रीवियस इंपल्स डाउनसाइड मूव के 61.8% रिट्रेसमेंट पर जाकर। वहीं डेली स्केल पर ये अपने 100 EMA के नीचे जाकर क्लोज हुआ है विद अ रीजनेबल ग्रीन कैंडल। जब हम डेरिवेटिव सेटअप पर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी की 13 तारीख की एक्सपायरी के लिए पीसीआर मेंटेन है 0.95 पर, वहीं मैक्स पेन दिखता है 17,600 पर। वहीं हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन को अगर देखें तो कॉल साइड 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, करीबन 55 लाख का। वहीं इट इज फॉलोड बाय 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर हम करीबन 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। वहीं पुट साइड अगर देखें तो 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है, करीबन 43 लाख का। दैट इज फॉलोड बाय 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर जहां करीबन 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। सो अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज दिखता है 17,167 से 18,002 के लेवल का। वहीं इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज अगर देखें तो 17,522 से 17,635 के लेवल तक दिखता है। वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,635 अगर करता है तो ऊपर में 17,830, 17,975, 18,000 तक के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं। वहीं नीचे में इमीडिएट सपोर्ट 17,522 के लेवल अगर टूटते हैं तो 17,350, 17,163 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। So now let's talk about the technical and derivative setup of बैंक। तो जब बैंक निफ्टी को हम वीकली स्केल पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड होकर बंद होता हुआ दिखा है अबव इट्स 10 and 20 वेमा। Whereas जब डेली स्केल पर हम देखें तो ये एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखा है जो कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर क्लोज हुआ है। This spinning top formation somehow जब तक इसका हाई नहीं निकलता है तब तक हमें अपवर्ड मूव आने में परेशानी होती हुई दिख सकती है। So the spinning top is showing us कुछ कंसोलिडेशन इस एरिया में आता हुआ दिख सकता है। जब डेरिवेटिव सेटअप पर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 13 तारीख की एक्सपायरी के लिए इसका पीसीआर है 0.79, वेयरएस मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 41,000 की स्ट्राइक पर। वहीं हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन को अगर देखें तो कॉल साइड 41,000 से 42,000 के बीच में सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग दिखती है, करीबन 14 लाख से 16 लाख के बीच में। वहीं हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन दिखता है 43,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, करीबन 17 लाख के ओपन इंटरेस्ट के साथ। वहीं अगर पुट साइड हम देखें तो 41,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हम सबसे ज्यादा पुट का ओआई कंसंट्रेशन देख रहे हैं, करीबन 14 लाख का, फॉलोड बाय 40,500 की स्ट्राइक प्राइस पर अराउंड 9.52 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। सो अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज लगता है 40,419 से 42,019 के लेवल की तरफ। वहीं इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज लगती है 40,765 से ऊपर में 41,230। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 40,765 का लेवल अगर टूटता है तो 40,419 की तरफ हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। एंड इन एनी केस अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है टुवर्ड्स 40,190। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस
41,230 के लेवल अगर निकलते हैं तो ऊपर में 41,607 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। वंस अगर उसे क्रॉस कर पाते हैं तो हम 42,000 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है, हमें लगता है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर क्लोज हुए हैं। ब्रेकआउट के पहले हो सकता है मार्केट कुछ कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखे। अगला हफ्ता दोबारा एक ट्रंकेटेड हफ्ता है, जहाँ 14 तारीख को अंबेडकर जयंती के चलते हम ट्रेडिंग हॉलिडे पर होंगे। वेयरएज रिजल्ट सीजन का आगाज भी होते हुए दिखेगा, जहां 12 अप्रैल को टीसीएस के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, 13 अप्रैल को हम इनपी के रिजल्ट्स को देखेंगे, वहीं छुट्टी के दिन सैटरडे को दिग्गज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। अब अगर हम स्टॉक रिकमेंडेशन की बात करें तो मेरी नजर होगी महिंद्रा सीआईआई ऑटोमेटिव पर। ये एक कंडीशनल बाय होगा। एक अच्छी गिरावट के बाद हम यहाँ पर एक ग्रीन क्लोजिंग देख रहे हैं जो कि कंसोलिडेशन फेज में है। अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पर ये जस्ट जाकर क्लोज हुआ है। इन एनी केस अगर ये 375 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। So about 375 only, one should buy Mahindra CII Automotive for the price target of 392 and 400 with the stop loss of 360. So this is the stock recommendation for the next week. This is all about for the market update. Stay tuned with us. Bye-bye and take care. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.